आप सभी का फ्यूचर मेकर में स्वागत है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं रीजनिंग का एक चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन जो है, और इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं इसकी एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका एक फ्रेम बनाते हैं कि कैसे कैसे किस बुकों में या किसी भी उसमें आप पढ़ते होंगे तो एरो का निशान इस तरह से लगाते हैं, ये लगाते हैं, इस तरह से लगा वो कि ये माता है, ये पिता है, ये बाप है, दादा है, दादी है, इस तरह से बताते हैं। तो मैं आपके सामने क्या बता रहा हूँ उसको देखिए, और बिल्कुल बहुत ही सिंपल और सरल होगा एकदम। चलिए, जैसे हम जानते हैं भाई हमारी पीढ़ी में सबसे जैसे दादा हो गया और फिर दादी। अब दादा दादी जो है ये पति पत्नी हो गए, तो पति पत्नी के लिए डबल लाइन क्रॉस करेंगे, डबल लाइन खींचेंगे, और जेंट्स को प्लस से और लेडीज को माइनस से, इससे करेंगे। अब फिर आ जाता है हमारे जैसे पिता हो गए, पिता, तो एक पीढ़ी नीचे हो गए, तो इसलिए एक पीढ़ी नीचे उतर के आ गए हम। और फिर हम इसको क्या करेंगे, जैसे अब हम माता जी, तो फिर ये पति पत्नी हो गए, तो हम इसको फिर प्लस करेंगे, फिर ये करेंगे। फिर चलो हमारा नंबर आ जाता है जैसे बेटा हो गया, बेटा, और ये बेटी हो गई। अब इनको भी बेटा को प्लस से, बेटी को माइनस से। मान लीजिए बेटी की शादी हो जाती है किसी से, एनीबडी कोई भी है, तो वो प्लस हो जाएगा जेंट्स। मान लीजिए एल से शादी हो गई, तो दोनों के बीच ये अगर डबल साइन है तो ये शो कर रहा है कि ये दोनों पति पत्नी है। चलो बेटी बेटा की भी शादी हो गई, और ये भी कोई है एनी पर्सन, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, ये लेडी। तो ये जो डबल साइन है ये शो करेंगे कि ये पति पत्नी है, दंपति है, जोड़ा है। और इस तरीके से बस ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहना कि ए बी की माँ है, सी ए का भाई है, ए का विवाह एम से हुआ है, ए का एम से क्या रिश्ता है, ये पूछ लिया उन्होंने। तो इस तरह से क्या करोगे तुम, तो देखिए ए बी की माँ है, तो सबसे पहले तो हम ए बी की माँ है इस वाले को देखते हैं। ए बी की माँ, ए जो है बी की माँ है, तो ए ऊपर रहेगा पीढ़ी में, किसकी माँ है, बी की माँ है। अब बी का हमको पता नहीं, बी जेंट्स है या लेडीज है, यानी कि इसका हमें पता नहीं चल रहा, पर ए का पता चल गया कि इसके सी जो है ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, ए का भाई है, ए का भाई है। ए का विवाह एम से हुआ है, ए का विवाह, ए का विवाह जो है एम से हुआ है, एम से हुआ है तो जेंट्स हो गया, क्योंकि ए माता ही एम से हुआ है। ए का एम से क्या रिश्ता है, ए का एम से क्या रिश्ता, तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी। ए क्या है, जिससे पूछे ए का, ए क्या है, पत्नी है किसकी, एम की। तो इस तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा आपका। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने रीजनिंग के। जैसे बनाते हैं क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई, चलो भाई ए और बी भाई हैं, भाई कह दिया दोनों भाई हैं। सी और डी बहन है, अभी कोई लिंक नहीं मिल रहा जिससे हम इनसे जोड़ पाए, आगे चलते हैं। तथा ए का पुत्र डी का भाई है, तथा ए का पुत्र, ए का पुत्र कौन है हमें पता नहीं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है डी का भाई है। अब डी बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसमें सी और डी बहने हैं। अब देखिए यहाँ पे सी और डी बहने हैं, देखो सी और डी बहने, तो ये बहने हो गए। अब ये तीनों के तीनों भाई बहन हो गए,
तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? बी माता हुई, बी क्या हुई? माता, और सी पुत्री, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है? बी जो है क्या है? माता है, किसकी? सी की। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ए और बी दोनों सी की संतानें हैं, सी की। अब सी ऊपर हो गया, ए और बी दोनों किसकी? सी की संतानें हैं। सी पिता है, सी चलो भाई पिता हो गया, सी पिता है ए का, किंतु बी सी का पुत्र नहीं है। तो बी जो है सी का पुत्र नहीं तो पुत्री होगी, और ये इसका पिता है। तो बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से, जिससे का के साथ जो जुड़ा होता है उसको बताना वो क्या बन रहा है, यानी कि बी पुत्री है, पुत्री। बी जो है सी की पुत्री है, बी पुत्री है किसकी? सी की। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पी पुत्र है क्यू का, पी पुत्र किसका है? क्यू का। अब नीचे आ जाए, पी पुत्र है। अब ये पता नहीं पिता है या माता, क्योंकि पुत्र तो पी माँ का भी है और पिता का भी है, तो अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। क्यू और आर परस्पर बहने हैं। अब देखिए क्यू और आर परस्पर बहने हैं, बहने हैं तो एक लाइन रहेंगे, और बहने हैं तो दोनों नेगेटिव साइन आ जाएगा इनके ऊपर। आर की माता एस है, आर की माता, फिर ऊपर चलेगा आर की माता एस है। अब क्या पूछ रहा है? यदि टी पुत्र हो एस का, अगर टी पुत्र हो तो ये भी इसी लाइन में आ जाएगा। टी पुत्र हो एस का, तो ये भी यहीं आ जाएगा। टी पुत्र हो एस का, तो टी पुत्र हो गया एस का। ऐसे लाइन खींचो, या फिर एक से, क्योंकि एक ही लाइन में कहेंगे, एक ही पीढ़ी के हैं। तो टी पी से क्या संबंध है? टी का पी से। अब देखो ये तीनों बहन भाई हो गए, ये बहन है, ये बहन है, और ये इनका भाई है। और बहन के बच्चे भाई के क्या होंगे? भांजे भांजी। यानी कि टी क्या लगा? टी का पे ध्यान देना। तो टी मामा है पी का, यानी कि टी मामा है पी का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में आता है। देखते हैं, इस तरीके का है। यदि ए क्रॉस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए भाग बी का अर्थ है ए पुत्र है बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए बहन है बी का, तो निम्न में से किसका अर्थ होगा क्यू मामा है पी का? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। चलिए इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, पी भाग आर माइनस क्यू। तो पी भाग आर का मतलब क्या? पी यानी कि ए पुत्र है बी का, यानी कि पी पुत्र है आर का, आर का पुत्र है पी। ये हो गया, बना दिया। कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में आपको। देखो आर माइनस क्यू, माइनस वाले में ए बहन है बी की, यानी कि आर बहन है क्यू की, आर जो बहन है वो क्यू की। क्या पूछा है? तो किसका अर्थ होगा क्यू मामा है पी का? तो ये बहन भाई है, तो ये बहन भाई हैं, तो बहन का जो बेटा ये इसका ये पी का क्यू जो है इस पी का मामा हो गया, तो इसका पी का मामा हो गया। तो इस यही पूछा है कि क्यू मामा है पी का, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। और मैं आपके सामने और नई नई वीडियो लेके आ रहा हूँ शॉर्ट टिप के साथ।